हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा में मेथड क्या होता है एंड हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो का कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट वन है व्हाट इज़ मेथड एंड फंक्शन इन जावा। सेकेंड वन है व्हाट इज़ वॉइड मेथड इन जावा एंड व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप इन मेथड। नेक्स्ट है हाउ टू कॉल ए मेथड। नेक्स्ट है व्हाट आर द पैरामीटर्स इन मेथड एंड नेक्स्ट वन है हाउ टू यूज़ रिटर्न टाइप विद मेथड एंड लास्ट वन है व्हाट इज़ द मेन मेथड इन जावा। इसके साथ साथ हम इसके सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। एक मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, क्या उसकी रिटर्न टाइप होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है व्हाट इज़ मेथड। अगर मैं एक नॉर्मल से आपको प्रोग्राम को दिखाऊं जो इसमें हम सिंपल कुछ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम मेथड का यूज़ करते हैं जिसे हम मेन मेथड कहते हैं। तो मेथड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कहती है कि मेथड जस्ट एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है या कुछ स्टेटमेंट का ब्लॉक्स है जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे एंड हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम इसी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि हम इस कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूज़ कैसे कर सकते हैं एंड इसी से हमें पता चलेगा व्हाई वी नीड द मेथड इन जावा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे मेन मेथड है, मैंने सबसे पहले एक सिंपल स्टेटमेंट को प्रिंट किया है मेन मेथड। उसके बाद मैंने 3 स्टेटमेंट्स को प्रिंट किया है जो एक वेलकम स्टेटमेंट है किसी भी यूज़र के लिए। सपोज करो ये एक पूरा 3 स्टेटमेंट का एक वेलकम मैसेज है, मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। मुझे ये 3 टाइम्स प्रिंट करनी है तो मैंने इसको 3 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैंने 2 नंबर का सम किया हुआ है, देन उनको प्रिंट किया हुआ है, देन उस सम से 100 को डिवाइड किया है एंड डिवाइड का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। अगेन मैंने 2 नंबर का सम किया हुआ है एंड उसको प्रिंट किया है और फिर डिवाइड का रिजल्ट प्रिंट किया है। आप यहाँ पे सारी आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम मैसेज मेरा 3 टाइम्स प्रिंट हुआ। फर्स्ट वाला ये था एंड नेक्स्ट ये है एंड उसके बाद ये, उसके बाद हमारा ये वाला रिजल्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस मेथड में मैंने एक काम को प्रिंट कराया है 3 बार जबकि वो सेम काम है। इसी तरह कैलकुलेशन में भी ये कैलकुलेशन सेम ऑपरेशन परफॉर्म करती है, फिर भी मैंने उसको 2 बार लिखा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे मेथड की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने सारा कोड एक ही मेथड के अंदर लिखा हुआ था जो था मेन मेथड। इस एग्जाम्पल में हमने उस कोड को अलग अलग चंक्स में डिवाइड किया, मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ताकि हम जिस कोड की जब नीड है उसको तभी हम इन्वोक कर सकें या कॉल कर सकें। तो यहाँ पे मैंने जो 3 स्टेटमेंट्स थी उनको एक अलग ब्लॉक में डाल लिया या मेथड में डाल लिया। अभी हम इसके सिंटैक्स पे फोकस नहीं करेंगे, जस्ट देखेंगे कि जो कोड हमारा बार बार रिपीट हो रहा था उसको हमने अलग से मेथड में डाल लिया ताकि मैं उसको प्रिंट करा सकूं। इसी तरह यहाँ पे जो नंबर थे जिनका हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, जो एक लॉजिक था वो मैंने एक मेथड में डाल लिया ताकि जब मुझे नीड हो मैं उसको परफॉर्म कर सकूं। अभी मैं इसको रन करके देखता हूं एंड देखता हूं कि इसकी आउटपुट क्या प्रिंट होगी। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे मैंने वेलकम मैसेज को कॉल किया है इस वाले मेथड को, तो ये हम मेरे पास यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हुआ एंड नेक्स्ट टाइम ये प्रिंट हुआ। इसी तरह जब मैंने इस वाले मेथड को कॉल किया इस वैल्यू से तो मेरे पास रिजल्ट आया ये, बट जब मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करके किया देन मेरे पास रिजल्ट आया ये। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने कोड का रीयूज़ किया और हमारा पूरा प्रोग्राम ये एक ऑर्गेनाइज वे में है। हर एक कोड एक सेक्शन में डिवाइड है, जिसकी जब नीड है हम उसे कॉल कर सकते हैं एंड अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसी वीडियो में देखेंगे कि हम मेथड को कॉल कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या उसका वे रहेगा। नेक्स्ट है हाउ टू डिफाइन ए मेथड और हाउ वी कैन क्रिएट ए मेथड इन जावा। तो हमने पिछले एग्जाम्पल में ये तो देख लिया था कि हमने कैसे अपने कोड को ऑर्गेनाइज किया एंड रीयूज़ किया एक टाइम पे। अब हम देखते हैं कि हम एक मेथड को क्रिएट कैसे करते हैं, ये इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बार सिंटैक्स को देखते हैं। तो पिक्चर में आप इसका सिंटैक्स और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सेस स्पेसिफायर, जिसे हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन है रिटर्न टाइप, नेक्स्ट है मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट
एक्सेप्शन लिस्ट एंड देन बॉडी ऑफ मेथड। तो यहाँ पे हमारा एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, रिटर्न टाइप है void, मेथड नेम है सम ऑफ नंबर एंड पैरामीटर लिस्ट है int a int b एंड एक्सेप्शन लिस्ट है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एंड उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस को वैसे ही प्लेस किया है एंड ये 3 लाइंस हमारी बॉडी ऑफ मेथड है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमारा बताता है हमारा मेथड कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा, क्या वो विद इन क्लास एक्सेसिबल रहेगा या विद इन पैकेज एक्सेसिबल रहेगा या फिर पूरी एप्लीकेशन में एक्सेसिबल रहेगा। तो ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड पब्लिक। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट। अगर हम किसी भी मेथड को प्राइवेट कर देते हैं तो मतलब वो मेथड इस पूरी क्लास में ही एक्सेसिबल रहेगा, इसके बाहर उसे कोई भी इन्वोक नहीं कर सकता। एंड अगर हम उसको प्रोटेक्टेड लिख देते हैं तो वो मेथड सिर्फ उस पैकेज में एक्सेसिबल रहेगा, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हम कोई भी स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर करते तो JVM बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इसको प्रोवाइड करता है एंड ये मेथड फिर विद इन पैकेज ही एक्सेसिबल रहेगा, उसके आउटसाइड नहीं होगा। बट अगर हम पब्लिक लिख देते हैं तो ये मेथड हमारा पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। एक्सेस मॉडिफायर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है ये मेथड किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे मेथड है अभी void, नेक्स्ट वाला ये मेथड भी है हमारे पास void, क्योंकि ये वाले मेथड किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अब रिटर्न टाइप का मतलब कुछ ऐसा होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका करके दिखाता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा रिजल्ट आए वो मुझे यहाँ पे उसको प्रिंट नहीं करना है, मुझे उसको प्रिंट करना है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे system.out.println लिखते हैं एंड इस वाले रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पे हमने इस मेथड के रिटर्न टाइप को void से int में चेंज किया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये वाला मेथड अब इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे हमने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड उसका जो भी रिजल्ट रहा इंटीजर टाइप का वो हमने यहाँ से रिटर्न किया। रिटर्न करने के लिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया है एंड जहाँ से वो मेथड कॉल हुआ है वहाँ पे हमने उस वाले रिजल्ट को प्रिंट किया है। तो ये यूज़ होता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट का। नेक्स्ट है मेथड नेम। मेथड नेम हमेशा हमारा अपने ऑपरेशन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 2 नंबर का सम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका नाम मैंने रखा सम ऑफ नंबर। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको उसका एक रिलेवेंट नेम रखना है ताकि वो रीडेबल अच्छा रहे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर लिस्ट एंड आर्गूमेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप आर्गूमेंट एंड पैरामीटर लिस्ट को डिफाइन करना है। तो हमें पता था कि हमारे मेथड में इंटीजर टाइप की वैल्यू को सेंड करना है, इसलिए हमने इंटीजर यहाँ पे पैरामीटर लिए हैं। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट है एक्सेप्शन लिस्ट। कभी भी जिस मेथड में एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को थ्रो किया है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑफ मेथड। जिस ऑपरेशन को हम परफॉर्म कराना चाहते हैं वो सारा ऑपरेशन हम लिखेंगे मेथड की बॉडी में। तो अब हमारा यहाँ तक क्लियर है कि हम एक मेथड को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर बताना होता है, देन उसका रिटर्न टाइप बताना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड करता हूँ स्ट्रिंग से क्रिएट, एंड उसके बाद उसका नेम रख देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। अगर हमारे पास पैरामीटर लिस्ट है तो हम उसमें डालेंगे, वरना वो ऑप्शनल होती है, हमारे लिए वो मैंडेटरी नहीं होती। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं जो स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम रिटर्न करता हूँ रवि। तो अभी ये मेरे पास एक कंप्लीट मेथड है जिसमें मैंने एक्सेस मॉडिफायर को बताया है, उसका रिटर्न टाइप बताया है, उसका नेम बताया है एंड उसकी वैल्यू को रिटर्न किया है। अब हम देखते हैं कि इस मेथड को हम कॉल कैसे करेंगे।
तो हमने अपना एक सेपरेट मेथड क्रिएट कर लिया है, मतलब हमने एक अपना ब्लॉक ऑफ एक्शन या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सेपरेट कर दिया है, जो कि हम अपना यूज़ करेंगे जब हमें उसकी नीड होगी। बट अब हम उसे कॉल कैसे करें, मतलब हमें JVM को ये बताना पड़ेगा कि हम इस ऑपरेशन को किस टाइम पे कॉल करना चाहते हैं, किस टाइम पे हम इसे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उसे कहते हैं कि हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, फिर कॉलिंग ऑफ मेथड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर क्लास का जिसका हम मेथड को कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारी मेथड एग्जाम्पल एक क्लास है जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड उस ऑब्जेक्ट से हम मेथड को कॉल करते हैं। इसको देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट किया है एंड उसके बीच में मैंने मेथड को कॉल किया है। तो जब ये मेथड कॉल होगा JVM इस पे जाएगा एंड यहाँ पे देखेगा कि क्या वैल्यू रिटर्न की गई है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न की गई है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नेम प्रिंट हुआ। इस एग्जाम्पल में हमने देखा है कि हमने अपने प्रोग्राम को एक अलग अलग ब्लॉक्स में या फिर मेथड्स में डिवाइड किया है एंड उसके बाद उनको कॉल किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे एक इमेज की हेल्प से इसे देखें तो हमने अपने पूरे प्रोग्राम को मेथड्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे 3 मेथड्स डिवाइड है एंड देन जहाँ पे मुझे वो ऑपरेशन परफॉर्म कराने की नीड है वहाँ पे मैंने उसको कॉल किया है। अब हम देखते हैं कि हम एक मेथड को कॉल कैसे करते हैं। कॉल का सिंपल मतलब है कि हमने अपना एक एक्शन को एक पूरे अलग ब्लॉक में या मेथड में डाल दिया है। अब उस एक्शन को हम कब परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो हमें JVM को बताना होता है या नोटिफाई कराना होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड कॉलिंग। तो यहाँ पे हम एक इंस्टांस या नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हम हमेशा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड मेथड्स को कॉल किया डॉट ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट एंड उसके बाद उस मेथड का नेम एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। इसी तरह हमने दोबारा इसको कॉल किया है। इसी तरह हमने सम वाले मेथड को कॉल किया है एंड लास्ट में जो मेथड हमारा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उस वाले मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट की हेल्प से। यहाँ तक की वीडियो में हमने देखा है कि हम एक मेथड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे कॉल करते हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, उसकी पैरामीटर लिस्ट क्या होती है। अब हम इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास प्रिपेयर की है स्टूडेंट क्लास एंड नेक्स्ट क्लास है हमारे पास मेन क्लास जो स्टूडेंट क्लास का डाटा कंटेन करेगी। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास का डाटा प्रिपेयर किया है और यहाँ पे मैंने एक मेथड को क्रिएट किया है जो हमारी स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट के नेम एंड उसके रोल नंबर को प्रिंट कर रहा है। तो मैं 1 बाय 1 उसमें फर्स्ट स्टूडेंट को एज ए पैरामीटर सेंड करूँगा एंड देन उस पैरामीटर का वहाँ पे टाइप बताऊँगा कि ये मेरे पैरामीटर का टाइप है ताकि हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकें। उसके बाद उसको वैल्यू को प्रिंट किया है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट्स थे तो 3 बार मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया है अलग अलग वैल्यूज़ को लेके या फिर अलग अलग स्टूडेंट की डिटेल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पे हमने मेन मेथड से ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल किया है फर्स्ट स्टूडेंट से। तो जब वो मेथड कॉल हुआ उसने टास्क परफॉर्म किया देन वो कंट्रोल फ्लो वापस आ जाता है नेक्स्ट लाइन पे। देन नेक्स्ट को कॉल किया है फिर वो पूरा टास्क परफॉर्म होता है एंड वो रिटर्न हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे ये फ्लो ऐसे चलता रहेगा। अभी के लिए हमने इस मेथड से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई है, हमने डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामीटर लिस्ट इन मेथड। तो जब भी हम एक मेथड की स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने पैरामीटर्स भेजते हैं या कोई वैल्यूज़ को भेजना चाहते हैं तो उसे हम पैरामीटर लिस्ट या फिर आर्गूमेंट लिस्ट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये मेथड है इसमें हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब है इसमें कोई भी पैरामीटर सेंड नहीं किया गया है। यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स को सेंड किया गया है। इसी तरह हम एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स को सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और हमारा मेथड है जिसमें हमने किसी पैरामीटर को सेंड नहीं किया। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बता सकते हैं या फिर हम इंटीजर बता सकते हैं। आप जिस भी टाइप का यहाँ पे वैल्यू या उसका टाइप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं फ्लोट का चाहता हूँ तो मैं फ्लोट का भी बता सकता हूँ। अब उन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे अपने मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। ये आर्टिकल आप हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हो जहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को विद एग्जाम्पल क्रिएट किया है एंड आप उन एग्जाम्पल को अपने एंड पे ट्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमने सारा सेक्शन बताया है, आप 1 बाय 1 इनको जाके देख सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।